हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, यहीं खुश रहो। ज़िंदगी आपकी हमेशा यूं ही रोशन रहे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना हो। लोग आपकी ज़िंदगी को देख कर इंस्पायर हो कि ज़िंदगी हो तो ऐसी, लाइफ हो तो ऐसी। आप हमेशा अच्छे कर्म करो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपके लाइफ में कभी कोई नेगेटिविटी, कोई दुख तकलीफ कभी आपको झेलनी ना पड़े। आप हमेशा 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 खुश रहो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड जो आज की रीडिंग आ रही थी, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों, दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड जिससे बोलते हैं ना, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं भी बनाई क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब थी। तो आज की जो जो रीडिंग है, एक ना, मैं सच बोलूँ तो जैसे मैं जब ध्यान लगा रही थी, जो चीज़ मुझे दिखाई थी वो मैं बताती हूँ। कि एक इंसान, ठीक है, और उसका स्पाउस, वो दिखाई दिया, एंड समथिंग, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। ये 3 चीज़ ज़रूर ऐसी दिख रही थी मुझे कि देयर इज़ अ पर्सन जो आपसे कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट के बारे में बात करना चाहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो शायद आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। इसको बताने में लेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज यू विल सफ़र। दिस हैज़ अ लॉट ऑफ, जिसे बोलते हैं ना, इस बात का आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा जुड़ाव है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी के ऊपर इस बात का। ये इंसान वो बात जानता है एंड बताना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसकी जो स्पाउस है वो बताने नहीं दे रहे। मुझे ये दिखाई नहीं दिया कि ये जो बताना चाहता है वो मेल है या फीमेल है। बस मुझे इतना दिखाई दिया कि एक पर्सन है, और जिसके पास आपके लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बताना चाहता है, लेकिन इसकी जो इसके जो स्पाउस है ना, वो इसे बताने नहीं दे रहे। अब मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता, एंड क्या बात है, क्यों बताने नहीं दे रहे, कौन है ये इंसान, ये सब हम जानेंगे। व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड, क्या बात हो सकती है। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, ज़रा सी तबीयत ठीक हुई तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये इंसान है कौन जो आपको ये बात बताने की चेष्टा कर रहा है। मैं नंबर्स भी बता देती हूँ, क्या पता आपको कुछ काम आ जाए, ठीक है ना। हे प्रभु, मुझे बता दो कि ये कौन सी बात है जो आप तक छुपी है, आपसे छुपी है, सॉरी। और ये कौन इंसान है जो आपको बताना चाहता है। ये कौन इंसान है जो आपको बात बताना चाहता है। ये कौन इंसान है जो मेरे व्यूअर्स को बात बताना चाहता है। ओके, यहाँ पर उल्टा निकल के आया। पहले जो चीज़ जो मुझे दिख रही थी, ओके ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रही है वो एकदम क्लियर एनर्जी है, ठीक है। कि यहाँ पर एक मेल पर्सन है, उल्टा निकला। पहले जो कंट्रोल कर रहा है उस स्पाउस, उसका कार्ड निकला, उसके बाद उस मेल एनर्जी का कार्ड निकला। तो ये जो मेल एनर्जी आपको दिख रही है ना, ये आपको दिख रहा है द फूल का कार्ड, ये एक्चुअल में ना आपको कुछ बताना चाहती है। मतलब ऐसा ना कि इसे आपके बारे में कुछ तो पता है, या फिर कुछ समथिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई बात है जो ये आपको बताना चाहता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसकी जो वाइफ है
वो बहुत ज़्यादा रोक टोक वाली एंड कंट्रोलिंग इन नेचर है। ये लेडी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड आपको कोई भी बात आकर बताए। व्हाट इज़ हर इशू, ये हम देखेंगे डेफिनेटली, इसको मैं कवर ज़रूर करूँगी। पर ये इंसान ना आप तक आना चाहता है, आपको बताना चाहता है, लेकिन ये लेडी ना इतनी कंट्रोलिंग है, इतनी ज़्यादा शाणी है कि वो किसी भी हाल में इस इंसान को मूव करने नहीं दे रही है। और इस इंसान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा लिबर्टी दे के रखा हुआ है कि इसकी वाइफ कुछ भी बोले, कुछ भी करे, ये हमेशा अपनी वाइफ की ही सुनेगा। उसको वो इतना हाई पोजीशन दे रखा है इसने अपनी वाइफ को। दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है, एक दूसरे से ये लोग बहुत प्रेम करते हैं। वाइफ थोड़ी सी कंट्रोलिंग है। इंसान जो आदमी जो है वो थोड़ा दिल का साफ है, मतलब उसको इतना ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना दाव पेच नहीं आता। लेकिन जो लेडी है ना वो बहुत बदमाश है एंड शी इज़ वेरी कंट्रोलिंग। मतलब इसके हिसाब से सब होना चाहिए। और जो चीज़ मुझे इंट्यूशन में नज़र आ रही है वो ये कि इसके घर में ऐसा होता भी होगा कि जो इसकी वाइफ चाहती होगी वही घर पर होता होगा। ये क्या, इसका जो हर मेजर मूवमेंट होता है ना इस आदमी का, वो इसकी वाइफ से डिस्कस करके होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो मन चाहे ये वो कर सकता है। जो भी इसके लाइफ में मूवमेंट होगा, जो भी मेजर डिसीजन ये इंसान लेगा, अपनी वाइफ से पूछ कर लेगा, ठीक है। अब मुझे ये जाननी है कि इसको कौन सी बात आपकी इतना ज़्यादा पता है। क्या बात है जो ये इंसान आपको बताना चाहता है, क्या बात है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो ये इंसान जो हमें इस कार्ड में दिख रहा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये औरत ना बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी है, बिकॉज शी गॉट मंगल एनर्जी, तो ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू भी है, ये भी मैं बता दूँ। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताइए कौन सी बात है जो ये आदमी आपको बताना चाहता है। कौन सी बात है जो ये आदमी आपको बताना चाहता है। समथिंग, कुछ मुसीबत दिख रही है। ये कुछ ऐसी बात नजर आ रही है ना जिससे ना आपको, अगर जो बात है वो अगर आपको ना पता चले तो आपका फ्यूचर भी इफेक्ट होगा। एंड ये इस आदमी को अचानक से कहीं से पता चल गई। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये आपको बोल नहीं पा रहा, और इसे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये बात रिवील नहीं हुई तो कल के दिन आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में तूफान आएगा, ये चीज़ की गारंटी है। क्या हमें डीप डाउन पता चल सकता है कि ये बात किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या हमें ये डीप डाउन पता चल सकता है कि बात किस चीज़ से रिलेटेड है? वी विल ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। Okay, you will be shown the way. Trouble, accusation, someone is behaving stupidly, fear, worries, tense situation, dealings or relationship with a man with dark complexion or hair. Okay, एकदम क्लियर जो मैसेज डिवाइन पावर से मिला हमें, प्रकृति से, आदि शक्ति से, वो ये है
कि एक्चुअली एक इंसान है जिसके या तो डार्क हेयर है या डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मतलब या तो बाल बहुत ज़्यादा काले हैं या वो खुद बहुत काला है। ये जो इंसान है ना, आपके लाइफ में ये आपको गुमराह कर रहा है, एकदम क्लियर एनर्जी है। ये इंसान आपको गुमराह कर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको गलत रास्ते दिखा रहा है। ये इंसान किसी सेल्फिश रीज़न के तहत, किसी स्वार्थ के तहत आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है कि आगे एंड यू आर ऑल्सो बिहेविंग इन अ वेरी स्टूपिड वे। बिना सोचे समझे आप इसकी बातों पर यकीन भी कर रहे हो। ये जो बोल रहा है उसको पूरा अच्छे से वेरीफाई ना करके आप इसकी बात पर यकीन भी कर रहे हो। ये जो आदमी है बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज़ का है। ये किसी न किसी चीज़ का ना फ़ायदा उठा रहा है। आपसे कुछ अपना मोटिव निकालने के लिए आपको बलि का बकरा बना रहा है। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये आपको बलि का बकरा बना रहा है। एंड आप इसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने पहचाने आप इसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हो। आप इसके ऊपर बिलीव भी कर रहे हो। ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आगे चलकर आपको जवाब देना पड़ेगा दूसरों को, क्योंकि जो सिचुएशन आएगी इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में, दैट वुड बी वेरी ट्रबलसम। बहुत ट्रबलसम है सिचुएशन। एंड आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, लोग आपको अटैक करेंगे, आपको ना चाहते हुए भी आपको टारगेट किया जाएगा, आपको दोषी ठहराया जाएगा। किसी स्कैंडल में ये फंसाने की आपको कोशिश कर रहा है, किसी साजिश में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये अपना काम सिद्ध करके बाहर निकल जाए और फंसोगे आप, नाम आपका आएगा। आप ये देख लेना कि कहीं आपका नाम इस्तेमाल करके ये इंसान कुछ कर तो नहीं रहा। एंड मैंने इसका कॉम्प्लेक्शन वगैरह बता दिया है। एज जो है वो आप समझ लो 25-28 से लेकर ऊपर तक हो सकती है, उससे नीचे की नहीं है। क्योंकि एज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, बट बहुत डार्क हेयर है या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है। फियर, वरीज एंड टेंस सिचुएशन, आपके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है और आप हंसते हंसते उस गड्ढे पर आंख बंद करके कूद भी रहे हो। आपको ये डैगर दिख रहा है, ये इंसान ना आपके पीठ के पीछे छुरा भोंक रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। जब ये छुरा आपको पूरी तरह घायल कर जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से यूज़ कर दिया गया और आप खुद निकल के ये आपको किसी सिचुएशन में फंसा देगा। ये जो बात है, ये वो इंसान जो आपको बताना चाहता था, ये बात ये कहीं से इसे पता चल गई कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है। और आगे आप खुद देखो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। आगे आपकी लाइफ में ट्रबल आएगी। तो मैंने बात भी आपको डिटेल में बता दी कि इस इंसान की सच्चाई, इस काले बाल वाले या काले कॉम्प्लेक्शन वाले इंसान की सच्चाई ये आदमी जानता है एंड ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका जो स्पाउस है, इसकी जो वाइफ है, वो इसे बताने नहीं दे रही है। ओके, सो मुझे अब बस इतना जानना है कि मुझे 2 क्वेश्चन जानने हैं। अगर आप परमिशन दो तो थोड़ा सा वीडियो को और आगे कर देंगे, ठीक है। इस इंसान को कैसे पता चली ये बात, ये पर्सन को कैसे पता चला ये बात, हाउ ही केम टू नो, इस पर्सन को ये सारी बातें कैसे पता चली कि आपके लाइफ में ये इंसान इन्हें धोखा दे रहा है। इसको भी किसी इंसान ने आकर बताया है, बातों बातों में किसी के सामने निकला है, बिकॉज द सन की कार्ड है। समवन वेरी पावरफुल, समवन वेरी प्रेस्टिजियस, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है
एंड बड़ा आज़ाद स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, किसी के दबाव में काम नहीं करता, बहुत अच्छी खासी पहुंच है इस इंसान की, लोगों के सामने इसका जिसे बोलते हैं ना पोजीशन बहुत हाई है, उस तरीके के इंसान ने इस इंसान को बताया है। एंड जब इस आदमी को ये बात पता चली तो इससे बहुत दुख हुआ, एंड ये जो आदमी है वो आपको बताना चाहता था, लेकिन इसकी वाइफ ने लास्ट मोमेंट पर आकर इसे रोक दिया। अब मुझे ये जानना है कि इसकी वाइफ ने आपको आई मीन सॉरी अपने हस्बैंड को क्यों रोका। इसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्यों रोका, इसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को क्यों रोका आपको बताने के लिए। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है कि इन दोनों की लाइफ में ना काफ़ी समय के बाद सिचुएशन अच्छी हुई है। मतलब इनके लाइफ में भी कुछ इश्यूज रहे होंगे जिसकी वजह से काफ़ी इन्होंने भी सफ़र किया है, इस आदमी और एक औरत ने, एंड उस काफ़ी समय के बाद इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि इनके लाइफ में कोई भी फसाद आए, किसी का भी कुछ भी इंटरफेरेंस हो, या अगर ये इसका हस्बैंड आपको आकर बताता है तो हो सकता है इसे इसकी वाइफ को ये डर है कि कहीं वो जो इंसान जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है कहीं इन लोगों को हार्म ना कर दे, या इसके हस्बैंड का नाम कहीं बीच में ना आ जाए। तो ये बड़ा सेफ खेल रही है, नॉट वेरी एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड कि हाँ चलो हम आगे चलकर मदद कर देते हैं। एंड इसने अपने हस्बैंड को यही चीज़ बोला कि जो सही है वो ऑटोमेटिकली सामने आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन आप अननेसेसरी बीच में फसादे में मत पड़ो। क्या हमें ये पता चल सकता है कि ये जो आदमी है जिसके बारे में जिसको आपके बारे में इतना सब कुछ पता चला, ये कहाँ पर है ये इंसान? क्या वो आदमी जो आपको सब कुछ बताना चाहता है, क्या उसके बारे में थोड़ी और डिटेल हमें मिल सकती है? ओके ओके doing something risky, taking a chance, waiting for news package letter, happiness and dealing or relationship with a old। ये इंसान ओल्ड है, मतलब 70 to 80% चांसेस है कि ये इंसान जो है काफ़ी ओल्ड इंसान है। अगर डीप में हम जा रहे हैं तो एक ओल्ड इंसान की एनर्जी आ रही है। आप समझो मैंने अगर आपको 28 साल से बोला, तो अगर आप 28 साल से कम हो तो वो आपके लिए भी ओल्ड है, एंड अगर आप थोड़े एजेड हो तो ये आपसे ज़्यादा एजेड है। मतलब इसकी उम्र ना आपसे कई गुना ज़्यादा है, ये इंसान जिसको आपके बारे में इतना सब कुछ पता है। एंड ये इंसान ना किसी चीज़ का, किसी हैप्पीनेस का वेट कर रहा है, और इस अपने अपने लिए, मतलब आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने कुछ नया घर लिया हो या नया बिजनेस कुछ शुरू किया हो, नई कहीं पर कुछ लैंड, कहीं कुछ अच्छा इसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, एंड इस दौरान इस जर्नी में इसे ये बात आपके बारे में पता चली है। ओके इस जर्नी के दौरान जब ये अपने लिए कुछ कर रहा था, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की ये कोशिश कर रहा है, एंड उसका वेट कर रहा है कि कब इसको वो चीज़ मिल जाए, इस दौरान इस इंसान को आपके बारे में पता चला। ये इंसान कहाँ पर है? ओके देखिए ये इंसान जो है वो एकदम जिसे बोलते हैं ना, ये बिल्कुल भी आपके लिए एंटी नहीं है, एंड मे भी हो सकता है कि ये आपके या तो परिवार में है या फ्रेंड सर्कल में है, ठीक है ना। जो भी है ये इंसान आपके बारे में बहुत कुछ जानता है, एंड इसकी वाइफ इसे आपको बताने से ना बोल रही है। होगा इनका अपना पर्सनल रीज़न। वाइफ हमेशा सेफ खेलते हुए नज़र आ रही है क्योंकि इसकी लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज थे,
एंड बार बार इसकी एनर्जी यही आ रही है कि ये जानता है, जानता है, जानता है, बताना चाहता है, लेकिन बता पा नहीं रहा है। जो भी हो, इसका आपके साथ रिलेशन अच्छा है, जो भी है, रिलेशन इसका आपके साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन आप इसके साथ मेंटेन करते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।